मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। रजाइस टीवी के इस खूबसूरत प्रोग्राम फादर्स डे स्पेशल में आप सबको खुशामदीद। तो आज हम ये खूबसूरत प्रोग्राम जो आपके लिए तरतीब दिया गया है जिसका मौजू है फादर्स डे। तो जैसा कि आप व्यूअर्स जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर ये फादर्स डे जो है वो मनाया जाता है, जिसे उर्दू में हम अपनी ज़ुबान में कहेंगे आलमी यौम वालिद, जिसमें हम अपने वालिद को जो है वो खूबसूरत तोहफ़ से, तोहफ़ों से, प्यार से, मोहब्बत से जो है उस दिन को मनाते हैं, जिसमें हम अपने वालिद को जो है वो इस दिन की मुबारकबाद देते हैं। तो उसी मुनासबत से ये प्रोग्राम आपके लिए तरतीब दिया गया है। आज हम इसके बारे में सीखेंगे फ़ादर के बारे में इस प्रोग्राम में। तो फ़ादर जो है वो लफ्ज़ अंग्रेज़ी लफ्ज़ है फ़ादर, और मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में हम जानते हैं कि हम बाप को जो है वो मुख्तलिफ़ नामों से जो है वो पुकारते हैं। जैसे इंग्लिश में, अंग्रेज़ी में हम इसे जो है फ़ादर कहते हैं, हिंदी ज़ुबान में हम पिता का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उर्दू में बाप या वालिद का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम इसी बात पे, ये जो फ़ादर लफ्ज़ है जो 6 हरूफ का, 6 अल्फ़ाबेट का जो है वो मजमूआ है, लेकिन हम इसके एक एक हिस्से के ऊपर गौर करेंगे कि फ़ादर का, बाप का मतलब क्या है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब खुदा ने जब ये दुनिया बनाई, हर चीज़ को तहलीक किया, तो इंसान वाहिद वो मखलूक था जिसको उसने अपने हाथों से ना सिर्फ तहलीक किया बल्कि उसके नथनों में ज़िंदगी का दम भी फूंका। और फिर खुदा बाप कहता है कि मैंने इंसान को अपनी शबीह पर, अपनी मूरत पर जो है वो तहलीक किया। और ना सिर्फ मूरत पर तहलीक किया बल्कि बाइबल ये साबित करती है कि खुदा ने वो बहुत सारी खूबियाँ जो खुदा पाक की ज़ात थी, का हिस्सा थी, वो उस इंसान में भी मुंतकिल की हैं। और आज हम बिब्लिकली बाइबल मुक़द्दस की रूह से वो देखेंगे कि वो खूबियाँ जो खुदा बाप की ज़ात में है, वही खूबियाँ उसने इंसान में, जो कि वालिद की सूरत में, उसने वो खूबियाँ को जो है वो ट्रांसफॉर्म किया है। तो हम देखेंगे फ़ादर लफ्ज़ जो है वो 6 हरूफ का मैंने आपको बताया कि मजमू है, और मैं आपको बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक उसके एक एक हर्फ, एक एक खूबी और मायने को आज हम लफ्ज़ फ़ादर पर जो है वो गौर करेंगे। लफ्ज़ फ़ादर जो है वो 6 अल्फ़ाबेट का, इन 6 हरूफ से मिलकर बना है, और उसके एक एक हर्फ के ऊपर, एक एक अल्फ़ाबेट के ऊपर जो है वो हम आज बात करेंगे कि उसका क्या मायने और मफ़हूम है। फ़ादर यानी बाप। एक हमारे पास हमारा वो बायोलॉजिकल फादर है जो हमारा जिस्मानी बाप है, जिसे हम बाप या फादर कहते हैं। एक हम मसीहियों के पास एक एजाज और भी है कि हम अपने खालिक को, अपने खुदा को जो है वो बाप यानी अब्बा कहकर पुकार सकते हैं। और ये इख्तियार और ये एजाज जो है वो सिर्फ और सिर्फ मसीहियों के पास है। लेकिन आज हम बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक दोनों जिस्मानी बाप के बारे में और अपने रूहानी बाप खुदा बाप के बारे में देखेंगे, सीखेंगे, और उन दोनों के दरमियान कौन सी खूबियां जो मुश्तरक है, जो दोनों में एक जैसी हैं, जो मुशाबत रखती हैं। और बाइबल इस बात को साबित, बाइबल के लिहाज से आज हम इसको बात को जो है साबित करेंगे। तो आइए देखते हैं लफ्ज़ फादर के पहला जो अल्फ़ाबेट है जो है फ यानी एफ, और इस एफ को देखें तो इससे लफ्ज़ बनता है फेथफुल। फेथफुल का मतलब है वफादार, आपके साथ वफादारी करने वाला। हालात अच्छे हो या बुरे हो, खुशी हो, तंगी हो, गम हो, गमगीनी हो, कोई भी हालत हो, तो ये वो ज़ात है जो फादर है, वो हमारे साथ हर हाल में वफादार रहता है। अब ये जिस्मानी जो बाप है हमारा, ठीक है, जिसे हम अब्बू कहते हैं या बाप कहते हैं, तो हम अपनी जिंदगियों में देखते हैं, और आप सबको जो है खुदा ने इस नेमत से नवाजा, और हम इस जिंदगी का, अपनी जिंदगी में इस चीज का अमली तौर पर नमूना भी देखते हैं कि हालात कैसे भी हो, बाप जो है वो अपने बच्चों को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। वो हर हाल में, किसी भी किस्म के हालात हों, अच्छे हों या बुरे, अपने बच्चों के साथ जो है वो वफादार रहता है, उनके साथ जुड़ा रहता है। तो ये एक जिस्मानी बाप की ये खूबी है, ठीक है, कि हमें अपने बाप की वफादारी के ऊपर जो है वो मुकम्मल भरोसा होता है। हमें ये यकीन होता है कि दुनिया सारी भी हमें छोड़ जाएगी, लेकिन हमारा बाप और हमारी माँ हमें कभी नहीं छोड़ेगी। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम अपने आसमानी बाप की तरफ देखते हैं जो हमारा खुदा बाप है, तो कलाम खुदा ये बात को हमें बयान करता है। ज़बूर 100 और उसकी 5 आयत के अंदर लिखा है, खुदावंद भला है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। जी, जो वर्ड फादर है उसका अगला जो अल्फाबेट है वो है ए, और ए से बनता है अफेक्शनेट यानी मेहरबान,
मुशफिक, शफीक, शफकत करने वाला। और हम अपने बाप में देखते हैं कि वो अपने बच्चों के ऊपर किस कदर जो है वो शफकत जो है बरतता है, किस तरह बच्चों के साथ वो मेहरबानी करता है। और बच्चों के लिए वो जो है वो अपने दुख सुख की कोई परवाह नहीं करता है, बल्कि सुबह से रात गए तक वो बच्चों की जरूरियात को पूरा करने में जो वो लगा रहता है, और कभी किसी से गिला भी नहीं करता। वो हर हाल में हमारे ऊपर मेहरबान रहता है। ऐसे ही खुदा जो हमारा रूहानी बाप है, जो खुदा यीशु मसीह है, ज़बूर 34 और उसकी 8वीं आयत में यूं मरहूम है, आजमा कर देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है। तो लफ्ज फादर के तीसरे अल्फाबेट जो कि टी है, जिससे लफ्ज बनता है थॉटफुल, और उर्दू में इसका मतलब है फिक्रमंद, फिक्र करने वाला। और हम देखते हैं कि माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में इससे ज्यादा कोई शख्स हमारी फिक्र नहीं कर सकता। जिस कदर हमारे माँ बाप हमारी फिक्र करते हैं, हमें हर तरह की सहूलत फराहम करने के लिए जो हम फिक्रमंद रहते हैं, वो दिन रात हमारे मेरे जिंदगी को बुलंद करने के लिए, मेरे जिंदगी को बेहतर करने के लिए दिन रात जो है वो कोशिश में रहते हैं, फिक्रमंदी में रहते हैं। तो ऐसे ही हमारा आसमानी बाप है। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि बस तुम कल की बाबत फिक्र ना करो, यानी खुदा कहता है तुम फिक्र ना करो, क्योंकि खुदा ने हमें सब कुछ मुहैया करने का जो है वो वादा किया, क्योंकि वो यहोवा जनी है। अब देखिए यहाँ पर भी हमें अपने जिस्मानी बाप में और रूहानी बाप के अंदर भी ये खूबी जो है वो मुश्तरक नजर आ रही है। उसके बाद चौथा लफ्ज है हमारे पास जो अल्फाबेट है वो है एज, और इसका मतलब अगर देखें मायने बनता है हेल्पफुल, मददगार। और माँ बाप हमारे पास वो शख्सियत है, वो जात है जिनसे हमें हर वक्त ही मदद की जो है वो तवक्को रहती है। वो बहुत सारे ऐसे करीबी रिश्ते हैं हमारी जिंदगी में, जैसे भाई बहन दोस्त वगैरह, बेशुमार रिश्ते हैं, लेकिन जिस उम्मीद और भरोसे के साथ हम माँ बाप से मदद के लिए तवक्को करते हैं, वो किसी और दूसरे रिश्ते से कर ही नहीं सकते। तो हमारा बाप जो है वो हर हाल में हमारी मदद करता है, वो कभी भी हमें मुश्किल या परेशानी में, मुश्किल हालात में तन्हा नहीं छोड़ता। और हमें अपने बाप की उस हमदर्दी पर, उस मोहब्बत पर और उस मदद के ऊपर जो है वो 100% यकीन होता है कि हमारा बाप जो है वो हर हाल में हमें सपोर्ट करेगा, हमारा साथ निभाएगा। इसी तरह कलाम खुदा में लिखा है ज़बूर 54 और उसकी 4थी आयत में लिखा है खुदा मेरा मददगार, यानी जिस्मानी बाप भी हमारा मददगार है और रूहानी बाप भी हमारा मददगार है। यहाँ पर भी हमें खुदा बाप में और हमारे जिस्मानी बाप के अंदर जो है वो एक और मजीद खूबी जो है वो हमें एक जैसी नजर आती है, यानी आसमानी बाप भी हमारे ऊपर मेहरबान है तो हमारा जिस्मानी बाप। उसके बाद जो है वो 5वां इसका अल्फाबेट है ई। इससे मतलब बनता है एनकरेजिंग, यानी हौसला अफजाई करने वाला, हिम्मत बंधाने वाला। और हिम्मत हमेशा आपकी वही बंधाता है जिसको आपके अच्छे और बुरे की फिक्र होती है, जो आपका खैर खा होता है, जो आपसे मुखलिस होता है, जो आपकी भलाई चाहता है, जो आपकी खुशहाली चाहता है, जो आपकी तरक्की चाहता है, हमेशा एनकरेज आपको वही करेगा। और जो आपकी खुशी से खुश होता है, जो आपकी कामयाबी से खुश होता है, हमेशा एनकरेज आपको वही शख्स करेगा। अदरवाइज हर दूसरा बंदा हमें जो है वो डिसग्रेस करने की कोशिश करता है, डिस्करेज करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा बाप हमें कभी भी जो है अनलेस के कोई काम, कोई अमल हमारे लिए खतरनाक या नुकसानदेह हो, तब इस सूरत में वो हमें डिस्करेज कर सकता है। अदरवाइज हम देखते हैं कि जिंदगी के हर मामले के अंदर हमारा बाप जो है वो हमें एनकरेज करता है, हमारी हौसला अफजाई करता है, हमारी हिम्मत जो है वो बंधाता है। कलाम खुदा में लिखा है यशायाह 41:10 में हम देखते हैं जो मरकूम है, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। देखिए इसी तरह हमारा बाप हमें हौसला देते हुए कहता है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और सेम वही वादा बिल्कुल यहाँ पर हमारे आसमानी बाप ने भी किया है कि घबराने की, हरासा होने की, हमें डरने की जरूरत नहीं है। और फिर कलाम खुदा फरमाता है कि जब खुदावंद हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ हो सकता है। उसके आखिरी जो अल्फाबेट है हमारे पास है आर,
اور اس سے لفظ ہے ریلائبل. ریلائبل کا مطلب ہے قابل بھروسہ، یعنی بھروسہ مند، جس کے اوپر ہم پورے دل و جان سے آنکھ بند کر کے بھروسہ کر سکتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ریلائبل پرسن. اور اس دنیا کے اندر the most reliable personality اور person is only our father. اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی ریلائبل نہیں ہو سکتا. ٹھیک. اور کلام خدا کے اندر لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو خدا ان پر توقع کرے، یعنی ہم مبارک ہیں اور جس کی امیدگاہ خدا. اور اسی طرح ہم اپنے خدا کے اوپر جو ہے بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے خدا نے ہمیں ہر حالت میں، ہر قسم کی کنڈیشن میں جو ہے وہ اس کا وعدہ ہے کہ میں تیرے ساتھ. اور اسی طرح میں جیسے شروع میں آپ کو بتایا کہ ہمارا جو باپ ہے اس کو ہم مختلف ناموں سے پکارتے ہیں. جسمانی باپ جو ہے ابا بھی کہتے ہیں، ہم پتا بھی اس کو کہتے ہیں، فادر کہتے ہیں، ابو کہتے ہیں. اسی طرح ہمارے آسمانی باپ کے بھی کچھ نام، ہم اپنے آسمانی باپ کو بھی مختلف ناموں سے جو ہے پکارتے ہیں، جیسے یہوہ، ادنائے، یہوہ رافع، یہوہ یری، الوہیم، یہوہ شلوم، یہوہ نسی. اور یہ نام بھی سارے جو ہیں ہمارے خدا کے نام ہیں، جس میں ہم اپنے خدا کو ان مختلف ناموں سے جو ہے وہ پکار سکتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ جو اعزاز ہے بحیثیت مسیح ہمارے پاس کہ ہم اپنے رب کو، اپنے مالک کو، اپنے خالق کو ابا یعنی باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں. اور میری دلی دعا ہے کہ خدا تمام جو والد ہیں آج ان کو عمر کی درازی اور کامل سے عطا فرمائے، اور آپ کا سایہ آپ کے بچوں پر ہمیشہ قائم رہے. مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام. ہیپی فادرز ڈے. تھینک یو. تو ویورز، امید ہے کہ آپ کو یہ سرمن، یہ پیغام جو کہ فادرز ڈے اسپیشل کے نام سے ترتیب دیا گیا ہے، آپ کے لیے برکت کا باعث ہوگا اور آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں، اور ساتھ ساتھ جوائس ٹی وی کو جو ہے وہ سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ یہ پیغام بہت سارے لوگوں کے لیے برکت کا باعث ہو. تھینک یو.